सॉरी गाइस, जिन लोगों को आइस के काइस 3 में प्रॉब्लम आ रही है वो ये देख लें। जो मेन 21 सवाल तो पूछे जाएंगे, उनके जवाब आज ये है कि ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका। तो जो उन्होंने कहा क्रिएट ट्रांसपेरेंट सिक्योर एंड इक्विटेबल सिस्टम है, ये पहले वाला है। दूसरा सवाल जो है, कहते हैं यूज़र को क्या रिवार्ड दिया जाता है प्री टेक बोनस में। तो ये बाय इंक्रीजिंग देयर माइनिंग रेट है। ठीक है। सवाल नंबर 3 ये है कि क्या नोटिफिकेशन आपको जो आता है मायने का वो कितने बजे से कितने के दरमियान आता है। तो ये लिखा हुआ 10 से 20 के दरमियान। आगे ये लिखा हुआ है कि आप मुसलसल कितने दिन तक आप माइनिंग में ऑफ रह सकते हैं। तो ये 6 दिन लिखा हुआ है। किसी रेफर वन का जो बोनस है वो कितना मिलता है, उसका कितना परसेंट मिलता है, उसकी अर्निंग का ये 25% मिलता है जी। तो नया बोनस कितनी देर बाद आता है? 24 घंटे बाद आता है जी। ये लिखा हुआ है कि आपकी कोई माइनिंग ऑफ की वजह से जो आपने पिछली माइनिंग रीस्टोर करनी हो तो क्रशिंग का जो बटन आता है, ठीक है, उससे क्या आता है जी। इसका ये जो आप जी इकोसिस्टम वाला फोस्टर इनोवेशन एक्सपैंड द इकोसिस्टम है। ठीक है। इसका एम क्या है जी? तो ये भी डिसेंट्रलाइज और इकोसिस्टम बनाना जी। ठीक है। आगे आइस ये जो आप एक सवाल नंबर 10 का, ये सवाल नंबर 11 जो होता है, किसी को 21 सवाल है, किसी को 18 आते हैं। ये कैसे पता लगता है कि हमारे रेफर एक्टिव है कि नहीं? तो जब चेक इन करते हैं तो पता लगता है हमें। ये भी वही है कि कितनी देर बाद माइनिंग शुरू होती है। आइस रिवार्ड 24 घंटे बाद मिलता है। ये जी क्या मुख्तलिफ है जी आइस में दूसरों से जी। इसमें रिवार्ड मिलता है जी, जो अपने अपने छोटे छोटे रेफर बनाते हैं उनको मज़ीद ज़्यादा मिलता है। आइस वन में क्या क्या था? तो यही था, फेस रिकॉग्निशन था, ठीक है, लाइवनेस डिटेक्शन था, यानी कि आपकी लोकेशन। लो ये पहले दूसरे से मिलता जुलता सवाल है जी, इसका ये जवाब है। तो ये बंदा जो इनएक्टिव रहता है उसको फिर लॉस्ट कॉइन कैसे मिलते हैं? तो वो न्यू चेक इन करके फिर रिक्वेस्टिंग का एक बटन आता है, वो एक बार ही आता है, उसे करने से आपकी पिछला पूरा हो जाता है आपकी माइनिंग। इसमें ये क्या होता है, ये इसमें ऑन ऑन रहना लाजमी नहीं होता ताकि आपकी बैटरी का ज़ाया ना हो। तो इसका ये भी फ़र्क है दूसरों से। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है। लॉक पीरियड का सिस्टम क्या है ये? तो ये जितना लॉन्ग टर्म रहेंगे प्रोजेक्ट उतना आपको फ़ायदा होगा। यही स्टेकिंग करने से आपको 250% तक मिल सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट का या सेविंग का। जी इसका ये सवाल ही पता नहीं क्या लिखा हुआ, हाल्विंग सिग्निफाई आता है जो, उसका ये जवाब है जी। रिकशिंग बटन एक बार ही आता है, आपकी लॉस हुई मानी तो वापस आती है। तो आप रेफर टीम कैसे बनाते हैं? तो अपना रेफर कोड आप ऐप में से आगे शेयर करते हैं तो रेफर कोड आ जाता है। ठीक है। तो माइनिंग का तरीका क्या लिखा है? वो लिखा हुआ है कि आप जो वो माइनिंग वाला बटन उसको 1 या 2 सेकंड दबा के रखते हैं और हर 12 घंटे बाद आप माइनिंग करते हैं ऐसे। तो ये लिखा हुआ है कि टायर 3 तक आप कितना तक अर्न कर सकते हैं। तो ये 100% तक है। सप्लाई ऑफ आइस कैन, तो इसमें हम BMB का एड्रेस लगाते हैं, तो इसलिए BMB एड्रेस आपने जवाब देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर वक्त ऑन रखना ज़रूरी है, तो नहीं, हमने सिर्फ ये लिखा हुआ कि नो माइनिंग डज नॉट कंज्यूम एनी फोन रिसोर्सेज। ये भी दूसरे सवाल जैसा ही कि इसका मतलब यही कि डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनाना है। तो इसकी स्टेकिंग आप 5 साल तक रख सकते हैं, इसलिए ये 5 साल का ऑप्शन आपने दर्ज करना है। आइस रिवार्ड एक्टिव मेंबर को मिलता है,
लो ये इसका सवाल नंबर आखिरी जी। इस पर ये एक सवाल फिर रिपीट हो गया, सॉरी, इस बार फिर रिपोर्ट हो गया। ये सवाल नंबर 14 का जवाब है। और मेरे ख्याल से ये जवाब ट्रस्ट, ये तो हर वेबसाइट में यही कहते हैं हमारी वेबसाइट से ट्रस्ट डेवलप होता है। तो ये महीने बाद आपको BMP की जो चेन सप्लाई वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी। प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसको ये फाइल चाहिए वो आपको साथ अटैचमेंट में मिल जाएगी।